Hello everyone, welcome to Edugram Academy, Planting the Innovative Mind. Myself मोनू मल्होत्रा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे सब्जेक्ट मेजरमेंट सेमेस्टर थर्ड और सब्जेक्ट कोड 16-20-303। इसमें हम लोग देख रहे थे सिलेबस जो कि यूनिट 4 तक देख चुके थे। आज हमको सिलेबस देखना है यूनिट 5 और यूनिट 6 का। तो यूनिट 5 में लिखिए आप लोग, यूनिट 5 में कंस्ट्रक्शन फीचर एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल of other meters ये इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है वो टॉपिक देखते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है 5.1 होगा। सबसे पहला टॉपिक है सिंगल फेज एंड थ्री दे दीजिए यहाँ पे। थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। उसके बाद 5.2 में पढ़ना हम लोग को, यहाँ पर लिखिए कोस्ट में लिखिए ओनली डायनमोमीटर टाइप। कौन टाइप? डायनमोमीटर टाइप। 5.2 में टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मीटर। इसके कोस्ट में लिखिए वाटसन एंड फेरोडायनामिक टाइप। वाटसन एंड फेरोडायनामिक टाइप। 5.3 में लिखिए आप लोग सिंक्रोस्कोप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का नाम सुने होंगे ना, वह बायोलॉजी में है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी जिसका हिंदी होता है। और यहाँ पर हम लोग को सिंक्रोस्कोप देखना है, ठीक है। उसके बाद फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, आई मीन रोटेटिंग टाइप ओनली, रोटेटिंग टाइप ओनली। 5.5 में है क्लिप ऑन मीटर, क्लिप ऑन मीटर। 5.6 में है क्यू मीटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यू मीटर, ठीक है। ये इतना है यूनिट 5 में। टोटल आपको 8 घंटे का लेक्चर है और 10 नंबर दिया जाता है। तो 8 नंबर का लेक्चर है, 8 घंटे का लेक्चर है और 10 नंबर दिया जाता है। तो 8 नंबर का हम लोग से अगर बनेगा तो 8 से 10 घंटा कर सकते हैं, क्योंकि 8 घंटे में लेक्चर नहीं बन पाएगा, 8 से 10 लग ही जाएगा, ठीक। तो यूनिट 5 पहले हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्या है इसमें? कंस्ट्रक्शन फीचर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अदर मीटर, यानी दूसरा मीटर का बात कर रहा है। देयर मीटर होगा ना, अदर मीटर से, ठीक है। अदर नहीं लिखे हैं, अदर, ठीक है, अदर मीटर। ये टॉपिक का नाम है। टॉपिक 1 में है 5.1
सिंगल फेज एंड 3 फेज पावर फैक्टर मीटर, ओनली डायनमोमीटर टाइप। कौन सा टाइप? डायनमोमीटर टाइप। उसके बाद 5.2 में फ्रीक्वेंसी मीटर यानी वाटसन एंड फेरोडायनामिक टाइप। उसके बाद 5.3 में सिंक्रोस्कोप, 5.4 में फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, 5.5 में क्लिप ऑन आमीटर, 5.6 में क्यू मीटर। इस चैप्टर में यूनिट 5 में ये क्यू मीटर सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद एक और किधर गया, सिंक्रोस्कोप, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिखिए, समय लीजिए। ले लिए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं। यूनिट 5 के बाद यूनिट 6, टोटल 6 यूनिट है। टोटल 6 यूनिट है। यूनिट 6 का बात करें तो टॉपिक मेरा है मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर। यहाँ लिखिए मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर, ठीक। 6.1 में ये मिटा दीजिए। 6.1 में क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिस्टेंस लॉ, मीडियम एंड है, ठीक। 6.2 में मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लॉ, मीडियम एंड है। आई मीन कहने का मतलब यहाँ पे किसका मेजर करना है? रेसिस्टेंस का, हाई रेसिस्टेंस, ओके। यानी यहाँ लिख दीजिए कॉस्ट में केल्विन डबल ब्रिज, वाटसन ब्रिज, व्हीटस्टोन है, सॉरी वाटसन नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मेगर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 6.2, 6.3 मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस यानी अर्थ टेस्टर। क्या? अर्थ टेस्टर। कॉस्ट में लिख दीजिए एनालॉग और डिजिटल, दोनों में देखना है, एनालॉग एंड डिजिटल। चलिए यहाँ तक लिखिए, आगे फिर लिखा रहे हैं, इधर लिखा देते हैं, जगह नहीं है। उसके बाद 6.4 में है, 6.4 में डिजिटल मल्टीमीटर। 6.5 में है इंट्रोडक्शन टू एसी ब्रिज, इंट्रोडक्शन टू एसी ब्रिज। 6.6 में LCR मीटर,
LCR मीटर, टोटल 8 घंटे का है और 14 नंबर है। कितना नंबर? 14 नंबर। ठीक है। 6.6 यूनिट नंबर 6 में, यूनिट मेरा कितना 6 में टोटल 6 टॉपिक है। कितना टॉपिक? 6 टॉपिक। पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर, ये तो आपका चैप्टर का नाम हो गया। पहला टॉपिक नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को क्लासिफिकेशन क्या है? 3 टाइप से, लो रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस और हाई रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस भी जानना है, मीडियम रेसिस्टेंस भी जानना है और हाई रेसिस्टेंस भी जानना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ इस टॉपिक में पहला इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है। उसके बाद मेथड ऑफ 6.2 में है टॉपिक नंबर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लो, मीडियम, हाई रेसिस्टेंस। तीनों को हम लोग मेजर कैसे करेंगे उसका मेथड बताना है। मेथड में क्या है? केल्विन डबल ब्रिज से आप इस मेथड से कर सकते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज से कर सकते हैं या मेगर से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 6.3 में आ गया आपका मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस, यानी अर्थ रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करना है ये अर्थ टेस्टर के द्वारा। और अर्थ टेस्टर एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है, दोनों तरीका से देखना हमको। ठीक है, देखेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 6.4 की बात करें, अगर हम 6.4 की बात करें तो डिजिटल मल्टीमीटर है। क्या है? डिजिटल मल्टीमीटर। 6.5 में बात करें इंट्रोडक्शन टू एसी ब्रिज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6.6 में बात करें LCR मीटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में लगभग इस चैप्टर में यानी यूनिट नंबर 6 में लगभग सारा टॉपिक जो है आप लोग का इम्पोर्टेंट ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इम्पोर्टेंट ही दिख रहा है। और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए, हम समय दे रहे हैं, उधर भी जाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा हट जाते हैं। चलिए, ले लिए होंगे, पॉज भी किए होंगे। जो पॉज करने वाले हैं पॉज कर लीजिए, या जो स्क्रीनशॉट लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग को पहला पढ़ना क्या है, इसको इरेज करें। चलिए करते हैं इरेज। अब हम लोग पहले यूनिट फर्स्ट देखेंगे। यूनिट फर्स्ट में बेसिक चीज क्या है? टाइप्स ऑफ एरर, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी ओवरव्यू है, वो सब के बारे में भी लिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को नोट्स भी बनाना पड़ता है। इस वजह से सिलेबस को देखते हुए कम करना है। ठीक है, सिलेबस में जो है उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे, उससे कम नहीं पढ़ेंगे। अब आप लोग हेडिंग लगाइए यूनिट 1। ये टेबल वाला काम खत्म हो गया, सिलेबस लिखा दिए। आई होप आप लोग भी लिख लिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। सिलेबस भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कोई परेशानी नहीं आई होगी। और किसी भी तरह का डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए या कॉल कर लीजिए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एप्लीकेशन तो है ही अपना एडोग्राम एकेडमी, उस एप्लीकेशन में भी चैट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे चैट कीजिएगा तो रिप्लाई आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। किसी भी तरह का अगर डाउट मिलता है तो तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा और आपको क्विकली सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उसका। इसको भी मिटा दीजिए, इसका भी कोई काम नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग और टोटल कितना घंटा हुआ ये तो लिखे ही नहीं। अच्छा, उस टेबल के नीचे जहाँ पे आपका सेक्शन बना हुआ है
मार्क का, और दूसरा सेक्शन जो बना हुआ है टेबल में, सिलेबस में आइए, दूसरा जो सेक्शन है आवर्स का है ना। टोटल आपका हो जाएगा मार्क्स कितना, टोटल मार्क्स आपको हो जाएगा 70 नंबर का, ठीक है। टोटल 70 इधर लिख दीजिए। उसके बाद घंटा कितना हो जाएगा 64 घंटा, कितना घंटा 64 घंटा, ये दोनों चीज़ लिख दीजिए। यानी 64 घंटा में 70 नंबर का पूछा जाता है। यानी 70 घंटा में हम लोग 64 घंटा में 70 नंबर पढ़ेंगे। अब 64 घंटा कितना दिन हो गया, आप लोग जोड़िए, 24 या 72, 3 दिन, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड है ये, हम लोग पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। बोर्ड के अनुसार ये कहा गया है कि आप लोग 64 घंटा पढ़िए और 70 नंबर लेके जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना पड़ता है। इंसान का मेमोरी ऐसा है कि आज पढ़ो कल भूल जाओ। तो हम लोग यूनिट फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं। अब यूनिट फर्स्ट में क्या है, फंडामेंटल एरर्स। सिलेबस क्या है, फंडामेंटल एरर्स, ठीक। उसके बाद इसमें टॉपिक वाला है 1.1 पर्पोज ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहला टॉपिक यूनिट फर्स्ट का है। उसके बाद यूनिट सेकंड का वेरियस इफेक्ट। आप यूनिट फर्स्ट डालिए और यहाँ पे सिलेबस लिखिए, वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी employed in measuring instrument, ओके। उसके बाद 1.3 में डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ measuring instrument 1.4 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1.5 में टाइप्स ऑफ एरर्स, 1.6 में डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ओके। यानी यूनिट फर्स्ट में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे होल सिलेबस। अब यूनिट फर्स्ट में हम लोग को इतना देखना है, सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट देखना है, 6 टॉपिक देखना है। टॉपिक पहला पर्पोज ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरमेंट। सेकंड टॉपिक वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद तीसरा टॉपिक देखना है डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। चौथा टॉपिक देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पांचवा टॉपिक देखना है टाइप्स ऑफ एरर। और छठा टॉपिक देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले टॉपिक का बात करते हैं हम लोग पर्पोज ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरमेंट। यानी हम लोग को मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी,
आप लोग भी जानते होंगे, थोड़ा कुछ बताइए। देखिए मेजरमेंट की जो बहुत सारा मशीन है, ठीक है, कोई मशीन 100% वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है, ये आप लोग भी जानते होंगे। कोई मनुष्य हो वो 100% सही नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट आता है। क्या आता है? कुछ ना कुछ डिमेरिट आता है। वो डिमेरिट को हम लोग मेजर करते हैं। अब मनुष्य का तो मेजर नहीं कर सकते हैं कितना डिमेरिट है नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बता सकते हैं उसके बारे में, उसमें ये डिमेरिट है, उस इंसान में ये डिमेरिट है। उसी प्रकार से मशीन में आइए तो मशीन अगर यदि कोई मशीन अगर वर्क कर रही है, उसमें अगर यदि किसी प्रकार का डिमेरिट है, जिसको कि हम लोग एरर के नाम से जानते हैं, किस नाम से? एरर के नाम से जानते हैं। तो किसी प्रकार का अगर एरर है मेजरिंग करने के बाद, तो वो एरर को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, किस तरीका से करेंगे, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ा मेजरमेंट सब्जेक्ट, ठीक है, यानी एरर मेजर करने के लिए। और एरर डिफरेंट टाइप से मेजर कर सकते हैं, और एरर डिफरेंट टाइप का होता भी है। अगर यदि आदमी किसी प्रकार का एरर करे तो उसको हम लोग ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं, या ह्यूमन बीइंग एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर 1 का बात करेंगे, ठीक है। कल से क्लास मेरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कुछ सुनते जाइए। सुनना ये है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, इस तीनों में आप लोग को क्या क्या करना है वो चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा ही, और सब्सक्राइब वो स्टूडेंट कीजिएगा जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने से, कि सब्सक्राइब जो कीजिएगा, बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन बटन का बेल आइकॉन जो होता है, वो नोटिफिकेशन बटन का बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे। किस पे जाके? ऑल नोटिफिकेशन, उस पर दबाना, ठीक है। उस पर दबाने से फायदा ये होगा कि जब भी मेरा सेकंड लेक्चर अपलोड होगा, या फिर एडुग्राम एकेडमी का किसी भी फैकल्टी का अगर यदि सेकंड वीडियो अपलोड होगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, उसको भूलना नहीं है। उसके बाद कमेंट करना है, किसी प्रकार का अगर डाउट हो, किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप लोग वहाँ क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, और तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके बाद शेयर तो करना ही है। शेयर करने से क्या होगा, आपका तैयारी होगा, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोग का भी तैयारी होगा। उसके बाद इतना करने के बाद अगर यदि आप लोग PDF भी चाहते हैं, यानी जो वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक, उसका PDF आप लोग क्या कीजिए, एडुग्राम एकेडमी का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाइएगा और एडुग्राम एकेडमी लिखिएगा, वहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा एप्लीकेशन को। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये वीडियो लेक्चर, जितना वीडियो लेक्चर है और आगे जो अपलोड होगा, ठीक, और 150 प्लस फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो सारे का वीडियो लेक्चर भी मिल सकता है, ऑल कोर्स का, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल कोर्स ऑल सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो उसका PDF आप लोग को प्ले स्टोर पे एडुग्राम एकेडमी सर्च कीजिएगा, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और उससे PDF ले सकते हैं। और PDF से क्या फ़ायदा होगा, वो उससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ये तो वीडियो लेक्चर किस लिए? समझने के लिए, हम लोग समझ सकते हैं, और नोट्स करने के लिए भी समय हम देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए और PDF से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद और ये एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और वहाँ से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इंक्वायरी हो तो आप लोग नंबर से भी कर सकते हैं। इस नंबर से मेरा बहुत कुछ बना है, जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप, उसके बाद
फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद फिर आपका फेसबुक ग्रुप, और उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब का लिंक मिल जाएगा। और ज़्यादा विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग एडुग्राम एकेडमी, इसका वेबसाइट बना हुआ है, ये वेबसाइट www.edugrammacademy.com, ठीक है। इस साइट पे जा गूगल पे जाइएगा और ये साइट लिखिएगा www.edugrammacademy.com, ठीक है। तो उससे आपको वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्या है नहीं है, पूरा विजिट कर लीजिएगा उसमें जाके, कितना फैकल्टी मेंबर है, क्या है फाउंडिंग मेंबर, क्या क्या मेंटर है, यानी 150 प्लस फैकल्टी का जो बात कर रहे हैं वहाँ पे सबका डिटेल आपको मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।